अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? तो आज मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरा मिशन है कि मैं अपने ख़ानदानी नुस्खा जात जो हमारे मतलब पे मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू, जो हमारे ख़ानदानी हुक्मा हैं, वो हज़ारों लोगों पे और मैं ख़ुद हज़ारों लोगों पे जो हम मुजर्रब शुदा हैं, जो हमारे हज़ारों लोग जो हैं वो हमारे नुस्खा जात को इस्तेमाल करके हम उन्हें जो है वो इस्तेमाल करवा के अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, मैं वो आप तक शेयर करूं ताकि ये सदका जारिया के तौर पे जो है ये काम जारी रहे। अच्छा, आसान इलाज भी आपको मिले। तो अब मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है आलू बुखारा। आलू बुखारा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स हैं और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। आलू बुखारे पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊं उसका इस्तेमाल का तरीका और उसके फ़ायदे बताने से पहले कि कभी भी आपने आलू बुखारे का शरबत बाहर से नहीं लेना। शरबत कोई सा भी बाहर से नहीं लेना। या इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़ौक्तन सारे शरबत बनाने के तरीका जात आपको बताता जाऊँगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको स्पेसिफिक जो है वो आप मुझसे जो है शरबत का तरीका पूछना चाहते हैं वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो जो आलू बुखारा है, आलू बुखारे का शरबत आपने कभी भी बाज़ार से नहीं लेना। वो सिर्फ एसेंस डालते हैं आलू बुखारे का और उसके अंदर कोई तासीर नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आलू बुखारे जो है वो प्याज की कमी को दूर करता है। प्याज जो है वो उसकी बार बार ज़्यादती जो है वो उसको दूर करता है। अच्छा, उसके अलावा ये मैदे की हरारत को दूर करता है। इसके अलावा ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफर्रह कल्ब है। इतना मुफर्रह कल्ब है कि अगर किसी का दिल जो है वो फड़क रहा हो, बार बार हरारत हार्ट बीट तेज़ हो रही हो, तो आलू बुखारे का शरबत जो है वो इस्तेमाल करेगा, उसको फ़ौरन इंशाल्लाह तस्कीन मिलेगी उससे। हाथों पाँव में बर्निंग जो है, हाथों पाँव से जो है वो सेक निकलता है गर्मियों में लोगों में, हाथों पाँव से पसीने का अखराज मुसलसल रहता है, वो उसके लिए जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दिल की घबराहट के लिए बहुत आला चीज़ है ये। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग मतलब पे आते हैं, कहते हैं हकीम साहब खाना खाते हैं, खाना खाते साथ ही मुंह के अंदर हल्का हल्का सा पानी का इखराज होता है, रतूबत का इखराज होता है। वो मैदे से रतूबात आ रही होती हैं खुराक की नाली के ज़रिए। तो उस मर्ज़ के लिए आलू बुखारे का जो शरबत है वो बड़ी हतमी दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को मैं इस्तेमाल करा चुका हूँ। तो आप इसको बनाएं, लेकिन ख़ुद बनाएं और बाहर से आपने लेना। बाहर से लेने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, उस एसेंस होगा उसके अंदर, आलू बुखारा जो है वो मौजूद नहीं होगा। सिंपल मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ आलू बुखारे का, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ और मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ। ये आप बनाएं और बनाने के बाद इसके फ़वाइद जो है आप इतने बेशुमार देखेंगे। और गर्मियों में ये आपके घर पर मौजूद होना चाहिए। बच्चों को आप पिलाएँ, बच्चे जो है वो बार बार जो है वो पानी पीते हैं। और ये ज़हन में रखें कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसमें प्रिजर्वेटिव कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 2 बोतलें अगर आप बनाएंगे, अगर आपका 5 से 6 अफराद का घराना है तो आपको 2 हफ्ते के लिए वो बहुत है 2 बोतलें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप 1 पाव आलू बुखारा ले लें। खुश्क आलू बुखारा लेना है आपने, ताज़ा आलू बुखारा नहीं लेना। हमेशा शरबत के लिए जो है वो खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल होता है। तो खुश्क आलू बुखारा आपने ले लेना है। खुश्क आलू बुखारा 1 पाव लेना है और आपने 50 ग्राम छोटी इलायची लेनी है। 50 ग्राम छोटी इलायची और आलू बुखारा जो है वो 1 पाव, इसको आपने 2 किलो पानी के अंदर रात को आपने भिगो के रख देना है। सुबह उठ के आपने सिंपल उसको सिर्फ हाथों से रगड़ना है आलू बुखारे को, जितना वो भीगा पड़ा होगा, और इलायची जो है वो निकाल के बाहर फेंक देनी है। आलू बुखारा उसी के अंदर मौजूद रहेगा। आलू बुखारा आपने उसको स्किप नहीं करना, उसको नहीं निकालना। अच्छा, उसके बाद आपने 2 किलो पानी लिया था, 1 पाव आलू बुखारा लिया था और 50 ग्राम छोटी इलायची ली थी। इसको रात को आपने पानी के अंदर भिगो दिया था। चीनी आपको चाहिए इसके लिए पौने 2 किलो। पौने 2 किलो आप चीनी लेंगे और चीनी लेने के बाद आपने सुबह उठ के जब आप इसको छोटी इलायची को निकाल के बाहर फेंक देंगे और आलू बुखारा बीच में ही रहने देंगे। उसके बाद जो पानी आलू बुखारा और वो पानी बचा हुआ होगा जो उसका जलाल होगा, उसके अंदर आप जो है वो पौने 2 किलो चीनी डाल के उसको दरमियानी आंच पे आप उसको पकाना शुरू कर देंगे। दरमियानी आंच पे पका के तकरीबन इस पे आधे से पौना घंटा लगेगा। दरमियानी आंच पे पकाएंगे। जब तार बंधनी शुरू हो, ऐसे डोई से ऐसे उठाएं और जब वो तार ऐसे गिरेगी, बारीक तार गिरेगी, तो जब वो तार बननी शुरू हो जाए तो फिर आप उसको बंद कर दें। सिंपल। बनाते वक्त उसके अंदर आपने 1 चुटकी जो है वो टाटरी की ज़रूर डालनी है। चीनी की जो मैल होगी वो चीनी की मैल वो काट देगा और आप ऊपर से उसको किसी चीज़ से चम्मच से उसको नथार लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद उसको आप ठंडा कर लें नीचे उतार के। जब उसकी तार बन जाए, तार बनने से पहले आपने नहीं उतारना वरना कच्चा रह जाएगा, और कच्चा रह जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाएगा, 4-5 दिन के बाद। तो शदीद गर्मी में तो आप इसको फ्रिज में रखें।
वरना 15 दिन तक अगर ये बाहर भी पड़ा रहे, अगर तार सही बंधी हुई हो तो 15 दिन तक ये बाहर भी ख़राब नहीं होता, और सर्दियों में तो ये 3 माह तक ख़राब नहीं होता। तो लेकिन इसकी ज़रूरत चूँकि गर्मियों में ज़्यादा होती है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ, क्योंकि हम इसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ नहीं कर रहे। मेरी कोशिश होती है मैं केमिकल की तरफ जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ कम से कम जाता हूँ, अपने मरीज़ों को भी कम इस्तेमाल कराता हूँ। तो मैं इसमें प्रिजर्वर नहीं डालता, मैं इसको सिंपल इसी तरह रखता हूँ और इसी तरीके से। फिर इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको रखना अपने फ्रिज में, बाहर नहीं रखना। इस्तेमाल का तरीका ये है कि बड़े जो हैं वो 3 से 4 चम्मच जो है 1 गिलास पानी के अंदर ठंडे डालें। पानी हमेशा नॉर्मल इस्तेमाल किया करें, शदीद ठंडा पानी जो है वो नुकसान देता है, खून को भी नुकसान देता है और जिस्म को भी नुकसान देता है। तो आप इसको डालें और डालने के बाद जो है वो आप इसको पी लें। बच्चों को जो है 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम पानी में डाल के दें। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप गर्मी में गर्मी के बुखारों से बचेंगे इंशाल्लाह, और बहुत बेशुमार इसके आपको फ़वाइद मिलेंगे। ये आप बनाएं, घर में बनाएं, बिल्कुल सस्ता और आसान जो है वो बाहर से जितने का मिलेगा उससे सस्ता पड़ेगा घर में, और खालिस तरीन होगा, और उसके फ़वाइद भी आपको मिलेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो मालूमाती जो है वो बातें बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।